नमस्कार, अपडेट इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्पिता माथुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। कनाडा ने लिया रूस से पंगा, भुगतना पड़ सकता है बुरा अंजाम। कनाडा ने यूक्रेन सेना के लिए दिए एलएवी बख्तरबंद वाहन। कभी मुसलमानों की एनआरसी कराना चाहते थे ट्रंप, आज उनके ही सामने वोट मांगने के लिए गिड़गिड़ाना पड़ा। पहले अभियान के दौरान करते थे मुस्लिम विरोधी बयानबाजी। विधायक बाल मुकुंद को मिल रही धमकियां, लखनऊ और हैदराबाद से मिल रही धमकियां, बोले वक्फ बोर्ड को जमीन पर कब्जा नहीं करने दूंगा। और अब खबरें विस्तार से। रूस यूक्रेन जंग में अमेरिका समेत कई पश्चिमी देश यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। यूक्रेन को लगातार पश्चिम से हथियार और पैसा दिया जा रहा है और यही मदद रूस के शहरों के लिए कहर बनी हुई है। यूक्रेन से आए दिन रूस पर ड्रोन और रॉकेट से हमले हो रहे हैं, जिसकी वजह से जंग और लंबी खिंचती जा रही है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चेतावनी देते हुए कहा कि देश का रक्षा मंत्रालय इस बात पर प्रतिक्रिया देने की रणनीति बना रहा है। यदि पश्चिम यूक्रेन को रूस के भीतर लंबी दूरी की मिसाइलों से हमला करने में मदद करता है तो क्या किया जाएगा। रूस की धमकी के बाद ही कनाडा ने यूक्रेन सेना के लिए एलएवी बख्तरबंद वाहन दिए थे, जो यूक्रेनी सेना को सीधी जंग में मजबूती देने का काम करेंगे। बख्तरबंद वाहनों की जानकारी देता हुआ कनाडा के कनाडाई सशस्त्र बल मिशन ने एक्स पर इसकी जानकारी दी है। 8 साल पहले जब डोनाल्ड ट्रंप पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने मुसलमानों की राष्ट्रीय रजिस्ट्री बनाने का विचार किया था और मुस्लिम देशों से अप्रवास पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रखा था। अपने पहले अभियान के दौरान ट्रंप लगातार मुस्लिम विरोधी बयानबाजी करते थे, लेकिन अब उनके अभियान में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। राष्ट्रपति चुनाव को अब महज एक हफ्ते का समय बाकी है और ऐसे में वे कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। ट्रंप एक बार फिर व्हाइट हाउस की रेस में शामिल है और डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस के साथ उनकी चुनावी फाइट काफी टाइट है। ऐसे में ट्रंप और उनका कैंपेन अब अमेरिकी और मुस्लिम मतदाताओं का समर्थन जीतने की कोशिश कर रहा है। माना जा रहा है कि अमेरिका के मुस्लिम वोटर्स राष्ट्रपति जो बाइडेन के गाजा युद्ध से निपटने के तरीके और सामाजिक मुद्दों पर पार्टी के रुख को लेकर डेमोक्रेट से नाखुश हो सकते हैं। ऐसे में मिशिगन में उनका समर्थन काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, जो कि अरब अमेरिकी और मुस्लिम मतदाताओं के प्रभाव वाला एक मुख्य स्विंग टेस्ट स्टेट है। वहीं जयपुर के बदनपुर इलाके में 21 अक्टूबर को वक्फ बोर्ड का नोटिस बोर्ड लगाने पर लोग भड़क गए थे और इसकी सूचना हवामहल से बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य को हुई तो वो भी पहुंच गए। विधायक बाल मुकुंद आचार्य भड़क गए थे तो उन्होंने कहा कि ऐसे कब्जा नहीं होने दूंगा। भारी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। सूचना पर पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई थी। बीजेपी विधायक ने कहा कि मुझे अपने ईस्ट पर विश्वास है, आज नहीं तो कल सूर्य जरूर आएगा, अपना प्रकाश दिखाएगा। माहौल बनाने का काम कर रहे हैं। वहीं लखनऊ से रात को 1:40 पर धमकी आई, अपशब्द बोला गया। हैदराबाद से 2 बार धमकी आई, रोज धमकियां आ रही थी और मेरे बारे में अपशब्द कहे जा रहे थे। मैं घबराने वाला जीव नहीं हूं, मैं बालाजी का सेवक हूं, इन बातों से डरने वाला आदमी नहीं हूं। उन्होंने कहा कि विधायक नहीं था तो भी इन्हीं विषयों पर बात करता था और इसी तरह से चर्चा करता था। विधायक होने के बाद भी मेरे लिए दोनों समाज सम्मानीय है, लेकिन जमीन पर कब्जा नहीं होने दूंगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने झारखंड में बांग्लादेशी मुसलमानों की आबादी बढ़ने पर दावा किया। उन्होंने कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो वोट बैंक के लिए संथाल परगना को बांग्लादेश में मिलाने की साजिश रच रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पत्र शेयर करते हुए लिखा कि झारखंड में आदिवासी की आबादी कम होने और बांग्लादेशी घुसपैठियों को भारत का नागरिक बनाकर हमारे बहन बेटियों की इज्जत जमीन लूटने का सबूत ये पत्र झारखंड सरकार का है। उन्होंने इसी मामले पर बात करते हुए कहा कि ये सरकार की 2023 की चिट्ठी है और स्पेशल ब्रांच की चिट्ठी है। वो खुद कह रही है कि बांग्लादेश मुस्लिम आते हैं और मदरसों में पनाह लेते हैं, उनका आधार कार्ड बनता है, उनका जन्म प्रमाण पत्र बनता है, उन्हें यहाँ नागरिक बनाया जाता है, उनके वोटर लिस्ट में नाम होते हैं। हम भी वही कह रहे थे कि जो कि मुसलमानों की आबादी साल 1951 में 9% थी, आज वो 24% हो गई है। राजस्थान में मौसम शुष्क बना हुआ है, उतार चढ़ाव बना हुआ है। माउंट आबू में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस और बाड़मेर में अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। सभी शहरों के तापमान में अंतर है। मौसम गर्म और शुष्क बना हुआ है। राजस्थान में पिछले 2 से 3 दिनों में मौसम साफ है, बारिश पर ब्रेक लग गया है। राजस्थान के कुछ जिलों में तापमान 15 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच जाता है, ठंड का एहसास होता है। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान के 17 शहरों का तापमान शनिवार को 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा। जोधपुर, बीकानेर, जालोर और फलौदी में तापमान 38 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा। रेगिस्तानी जिलों में दिन में तेज धूप खिल रही है, जबकि अन्य जिलों में रात में हल्की सर्दी होने का एहसास है। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए अपडेट इंडिया टीवी। नमस्कार।